आ गई। आ जाओ फिर जय डायरेक्ट। जय श्री माता जी। नहीं, आज ना मेरी थोड़ी हेल्थ इशू थी, पेट थोड़ी सी पेन हो रही थी इसलिए। पेन हो रहा था? हाँ, तो मैं लेटी थी और इसलिए कैमरे के सामने नहीं आई। बट आपने आवाज दी तो रहा नहीं गया, मैं बिस्तर से उठ कर आ गई। मैं सोई भी नहीं थी। जिनको शरीर में तकलीफें हो जाती हैं, जिन साधक साधिकाओं को शरीर के कष्ट होते हैं, मैं उन्हें सौभाग्यशाली मानता हूं। अब इसका आंसर तुम दोगी, सौभाग्यशाली क्यों है? आयशा, शारीरिक कष्ट जिन साधक साधिकाओं को होते हैं वो सौभाग्यशाली क्यों है? क्योंकि जैसे कि वायरस आती होती है ना, तो हमारे अंदर जो आपने पिछली बार बोला था ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वो ये अटैक कर कर उसे हटाती है। तो अगर हमारी बॉडी पे वो चीजें हो रही है और हम बीमार फील कर रहे हैं, तो लाइक कि हमारे वातावरण में जितनी निगेटिविटी है उससे हम लड़ भी, हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो लड़ भी रही है, और हमारी जो एनर्जी है दूसरे पे वर्क करती है, तो थोड़ी सी बीमार भी हो जाती है। तो उससे भी हमारी मतलब हम हमें बूस्टअप करती है। अगर ये चीजें चलेंगी, बीमार होना फिर ठीक होना, यानी कि व्हाइट सेल्स मरेंगे तो फिर दुगने रूप में वो जन्म भी लेते हैं ना। तो ये चीजें प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं तो, है ना। इसका एक लाभ और है, इसका एक और बहुत बड़ा लाभ है, बीमार हो जाने का, बीमार रहने का एक और लाभ है बहुत बड़ा। बताओ क्या लाभ है एक साधक साधिका के लिए? हमें उस समय ना उस समय हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल और अटेंशन बहुत स्मूथ, मतलब सीधे हम कनेक्टेड होते हैं शायद में भी। मतलब कि होता है ना कि हम हर चीज शांत हो जाती है, स्थूल हो जाता है हमारा बॉडी, क्योंकि हम बीमार होते हैं ना, तो गतिविधियां थोड़ी धीमी हो जाती है। तो हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, चिंतन मंथन वो फास्ट हो जाते हैं, मतलब अंदर की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, और ऊपर की जो हमारी बात प्रक्रिया वो स्लो हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है। और भी कोई लाभ है? नहीं नहीं, तुमने बहुत सही बात बताई है। और तीसरा बहुत बड़ा लाभ है, तीसरा भी एक और बहुत बड़ा लाभ होता है। बताओ, बता सकती हो? तीसरा लाभ, जब हमारे शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, वो तीसरा सबसे बड़ा लाभ होता है, बहुत कष्ट में। रिपेयर ना, सेल्स नहीं, ये तो मैंने बोल दिया, सेल बनते हैं फिर टूटते हैं। आप बता दीजिए या कोई और है तो बता दे। बताओ बताओ बताओ, अंदर से हृदय में जाओ, पता लग जाएगा तुम्हें, आएगा अंदर से। यस, उस समय हम ना शिवांश बन के खुद के ये करते हैं, मतलब खुद पे ही वर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये एक प्रोसेस है। ये तो चलो ठीक है हमारे अपने लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ, जिसे सबसे बड़ा लाभ मानता हूं मैं, जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाए इंसान, मतलब इंसान नहीं, साधक साधिका, या पर्टिकुलर मैं साधना से जुड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत बीमार हो जाए, तो सारे देवता हमारे पास आ जाते हैं। उस समय जितने भी हमारे सारे देवी देवता हमारे प्रोटेक्शन में लग जाते हैं। मतलब हम विपरीत होता है उस समय जब हम, ऐसे होता है कि टीप लो, टीप लो, रुपिंदर ने कुछ हेल्प की है तुम्हारी, मैसेज भेजकर। जो एग्जाम दे रहे होते हैं ना, पीछे से हमारा फ्रेंड मदद कर देता है, देख ले लिखते हुए। रुपिंदर ने भी तुम्हें मैसेज भेजा अभी कि चलो हेल्प हो जाएगी, एसएमएस भेजा है, देख लो एसएमएस, फिर बताओ पढ़ के। लाल रंग का जो पॉइंट है इसे खोल लो।
फिर मैं चीटिंग करती हूँ एक करो, सेकंड। करो, ओपन चीटिंग है ये चीटिंग भी अच्छी है। ओके, ये फिर भी चीटिंग तो अच्छी वैसे है क्योंकि ये चीटिंग फ़ायदेमंद है। तो क्या लिखा है रुपिंदर ने बताओ ज़रा पढ़ के? एक सेकंड, डिटैचमेंट विथ द बॉडी। करेक्ट, ले ले। बिल्कुल वाओ! परफेक्ट। हम डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते हैं जब बहुत बीमार हो जाते हैं। तो सबसे सुंदर घटना घटित होती है कि हम डिटैचमेंट की तरफ चल रहे होते हैं। क्योंकि जब बॉडी से डिटैच हो गए तो सराउंडिंग से भी ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं। जब शरीर से अटैच होते हैं तभी सराउंडिंग भी हमें प्रभावित कर रही है। जब शरीर से ही डिटैच हो गए तो फिर सराउंडिंग से भी डिटैच हो गए। तो तो निर्लिप्तता का कमल हमारे हृदय में खिल जाता है। चलो, बहुत सुंदर बात बताई रुपिंदर ने भी। हाँ, अब यात्रा की बात होती है। हुँ। तो आपने प्रश्न तुम्हें कि पता ही है क्या प्रश्न है वो? हाँ, आपने बोला था कि हम सहज में आने जॉइन करने से पहले कैसी थी हमारी व्यक्तित्व कैसा था, हमारी सोच कैसी थी। तो मैं ऐसे अगर कहूँ ना कि एक हमें तो कुछ भी नहीं पता था, लाइक सब कुछ जैसे संसारिक में प्रॉब्लम होती है ना वैसे थी। बट एक था कि मैं ना ऐसा फ्यूचर या पास्ट ज़्यादा नहीं सोचती थी, जो है तो ठीक है, मिला तो ठीक है, इट्स ओके वाला था शुरू से ही। मतलब ठीक है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी और भगवान से प्रार्थना कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो ऐसा कुछ था नहीं कि ठीक है, मिल गया तो ठीक है, ऐसा था। मैं ज़्यादा मतलब ठीक है, मुझे शांति पसंद थी, ज़्यादा भीड़-भाड़, मंदिर जाना, घंटा बजाना, ये सब थोड़ा भाता नहीं था और शुरू से ही तो मुझे लेकिन हाँ, एक बात थी हमारे अंदर कि मैं सोचती थी कि मैं कौन हूँ? मेरी आत्मा क्या है? चीज़ें घटित होती थी ना हमारे आस-पास या हम जब पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारी बहुत सारी स्पिरिचुअल से रिलेटेड बातें होती हैं। तो प्राची ने जैसा कहा था ना प्राची ने कि बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी बातें भी मिलती हैं, तो हम सोचते हैं उस पे क्योंकि हम अज्ञान होते हैं, खुद को नहीं समझते हैं, हम सांसारिक चीज़ों से रिलेट होते हैं और जो चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती है या हमारे संस्कार होते हैं या लोगों से हम देखते हैं या हम मतलब जो चलती आ रही होती है ना रूढ़िवादी चीज़ें, तो हमारी ज़हन में होती है कि हमें यही करना है, ये मूर्ति है, ये हमें आशीर्वाद देंगे और हमारी जीवन की नैया यही पार लगाएँगे। तो उसके उनके प्रति श्रद्धा भक्ति जग जाती है कि चलो ये मूर्ति है, मंदिर जाकर ही हमें पूरी की पूरी ज्ञान का भंडार मिलने वाला है, तो ऐसे ही पुरानी लेकिन हम ये हमारे अंदर से नहीं आती है, ये लोगों से सुनते हैं, समझते हैं या हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ें लेकिन हम है ना, तो हमारे अंदर से भी एक आवाज़ आती है कि हम कौन हैं? वो चीज़ें भले हम डर के मारे किसी से शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप छोटे होते हो ना, तो बड़े लोग बोलेंगे कि भगवान एक चाँटा देते हैं, बोलते भगवान के सामने ऐसी हरकतें करती, भगवान को ये करते सवाल मत करो। तो वो हमारे कान मरोड़ कर चुप करा देते हैं और फिर क्षमा भी माँगते हैं। तो फिर हमारे अंदर जो जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन मार्क बन के चिपक जाते कहीं रह जाते तो ऐसे हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे अंदर खुद से रिलेटेड मतलब था कि मुझे जानना होता था कि ये दुनिया कैसे चलती है बहुत कैसे होते हैं पर अगर ये इंसान है तो नफरत कैसे पैदा हो जाती है क्यों आपस में झगड़ा